कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से वह काफ़ी आकर्षित दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर देता है। काले लंबे घने बाल जो उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य से निखार लाने के काम कर रहे थे। उसके साथ ही उसकी छोटी सी बेटी थी, जो उसे उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी, और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक और आवारा और मंझले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लार टपकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख, तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले से कहता है, और तीसरा लड़का बोला, अरे दोनों की भाभी है। फिर वो बोले, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस लड़की के पीछे घूमने लगे, लेकिन वो लड़की उन बेशरम लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न दिखाते वे लड़के अब और भी ज़्यादा जोर शोर से उसके पीछा करने लगे। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती में मस्त थी, और वो अपनी बेटी के साथ खुशी से चिड़ियाघर देख रही थी, लड़कों पर ध्यान नहीं दे रही थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े के अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ उसे खुद कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब के जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगा। शेर के चेहरे पर उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़की का हाल बेहाल हो गया। उसे तो लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों से मदद की से एक छोर पकड़े रही। दूसरे छोर पर पकड़ के वो लोग किसी तरह उसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ
वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गुजरते हुए कहा, तुम्हें होश भी था? तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे न आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन कर उसे एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर की। वो मन में सोचने लगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये लड़की बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। एक बहन ही तो है जिन्हें अपने भाई की जान बचाने के लिए इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़कर उसे और उस लड़की के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़रों से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और न ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जब सच्चाई तो ये है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण और उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उसका सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावुक शब्दों को सुनकर वह मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। और मोरल ऑफ द स्टोरी में स्त्रियों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमें उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टोरी कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू।